यो व्हाट्स गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज हम लोग वापस से खेलने तो नहीं वाले हैं। आज वापस से हम लोग एक गाइड बना रहे हैं जिसका नाम है पोकेमॉन यूनाइट। तो इस गेम के ऊपर हम गाइड बना रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट पोकेमॉन है, मतलब इस बार का जो पोकेमॉन है वो है हमारा टैलनफ्लेम। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस एरिया में और जो सबसे पहला मूव है हमारा वो है हमारा गेल विंग्स। मतलब मूव नहीं है, पैसिव एबिलिटी है। तो गेल विंग्स की पैसिव एबिलिटी मतलब गेल विंग्स में ये है कि जो आपकी 85% से अगर आपकी टैलेंटफ्लेम की HP मैक्स रहेगी तो उसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है 15% से। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके पहले मूव की, जो कि है हमारा पेक। ठीक है, तो पेक में क्या होता है, पेक में ही अपोनेंट की तरफ ऐसे जाता है, डैश करता है और उस पर 3 बार अपनी पेक मारता है, लाइक दिस, ऐसे 1 2 3। ठीक है, और अच्छा खासा डैमेज देता है। इसका कूल डाउन है 5 सेकेंड्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मूव, मतलब नेक्स्ट लेवल, जो कि है लेवल 5। उस पर पेक अपग्रेड होता है और पेक अपग्रेड में होता है फ्लेम चार्ज और एरियल एज। तो सबसे पहले हम फ्लेम चार्ज की बात कर लेते हैं। तो फ्लेम चार्ज में ये पोकेमॉन की तरफ ऐसे डैश करता है और डैश करते हुए उसको डैमेज देता है। अब इसमें देखो ये है, इसका जो कूल डाउन है वो 6.5 सेकेंड्स है। और इसमें क्या होता है कि अगर पोकेमॉन को ये डैश लग गया, ठीक, अगर ये डैश लगा तो जो टैलनफ्लेम की स्पीड है उसकी स्पीड हो जाती है तेज़, 30% से तेज़ हो जाती है। और जो 2.5 सेकेंड्स है उसके लिए उसकी मूवमेंट स्पीड तेज़ हो जाती है। देखो अभी मूवमेंट स्पीड तेज़ नहीं थी, अब तेज़ हो गई। ठीक, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट मूव पे, जो कि लेवल 5 पे है, वो है हमारा एरियल एस। ठीक है, तो एरियल एस बेसिकली वो भी डैश करता है। इसका काउंटडाउन मतलब कूल डाउन 5 सेकेंड्स का है, लाइक दिस। ये ऐसे डैश करता है और जो पोकेमॉन है उसको बहुत अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा डैमेज देता है और ना थोड़ी बहुत मतलब HP भी रिकवर कर लेता है। ठीक, और ये क्या होता है, जैसे कि अभी आपका बूस्टर अटैक नहीं है, पर जैसे आप एरियल एस मारोगे आपके दोनों बूस्टर अटैक 4 हो जाएंगे। ठीक, फिर आता है अपने लेवल 11 पे आता है हमारा एरियल एस प्लस और फ्लेम चार्ज प्लस। तो पहले हम एरियल एस प्लस की बात कर लेते हैं। तो एरियल एस प्लस में क्या होता है कि कुछ नहीं होता, बस डैमेज ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसा कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्लेम चार्ज की। ठीक, तो फ्लेम चार्ज में क्या होता है, फ्लेम चार्ज प्लस में ये होता है कि पहले आ जाए, हाँ, तो फ्लेम चार्ज प्लस में क्या होता है, फ्लेम चार्ज प्लस में जो डिफेंस पेनिट्रेशन बढ़ जाता है इसका। ठीक है, 3 सेकंड के लिए डिफेंस पेनिट्रेशन बढ़ जाता है और जो मूवमेंट स्पीड है दूसरे पोकेमॉन की, अपोजिंग पोकेमॉन की, उसकी मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है, 30% से कम हो जाती है 5 सेकंड के लिए अगर ये हिट किया तो। ठीक है, और बाकी सब सेम ही रहता है हमारा। फिर आता है मूव 2, जो कि है हमारा एक्रोबैटिक्स। तो एक्रोबैटिक्स की हम बात कर लेते हैं। एक्रोबैटिक्स में क्या होता है, एक्रोबैटिक्स में भी डैश ही करता है, मतलब सारे इसके मूव्स डैश वाले ही हैं, ऑलमोस्ट सारे डैश वाले हैं। डैश करते हैं और डैश करते वक्त इसकी तरफ 3 सर्कल बनाता है और तीनों सर्कल में इसको बहुत ही अच्छा खासा डैमेज देता है, लाइक दिस। ठीक है, और इसका जो कूल डाउन है वो 8 सेकेंड्स का है। फिर आता है लेवल 7, जो कि है हमारा 2 मूव्स आते हैं एक्रोबैटिक्स के, एक फ्लाई और एक ब्रेव बर्ड। तो सबसे पहले फ्लाई की बात करते हैं। फ्लाई में क्या होता है, जो यूज़र है, मतलब जो टैलनफ्लेम है, वो अपना बूस्टर अटैक रेडी रखती है और ऊपर जाके इसको मतलब डैमेज देते हैं 3 सेकंड के बाद। और जब वो ऊपर आता है तो ये ना मतलब अनटारगेटेबल बन जाता है। ठीक है, यानी एक तरीके से अनस्टॉपेबल ही होकर ऊपर आता है और 3 सेकंड बाद ये अपने आप वापस आता है। और हम चाहे तो इसको पहले भी ला सकते हैं 3 सेकंड से पहले, बस इसके बाद जैसे ये आया इसमें दूसरी बार वापस काउंट कर दिया। इसका कूल डाउन वैसे तो 12 सेकंड है, पर अगर ये किसी के ऊपर लैंड करता है तो इसका कूल डाउन कम हो जाता है। ठीक है, और यह करता है ये, और इसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो 65% से बढ़ जाती है अगर ये हवा में रहता है जितनी देर। ठीक, फिर आता है हमारा नेक्स्ट मूव, जो कि हमारा ब्रेव बर्ड है। तो ब्रेव बर्ड की हम पहले बात कर लेते हैं, लेवल 7। यस, तो ब्रेव बर्ड में भी ये डैश करता है पोकेमॉन की तरफ। इसका कूल डाउन 8.5 सेकंड्स है और डैमेज बहुत अच्छा खासा देता है। जब ये ब्रेव बर्ड बनता है तो क्या होता है कि अनस्टॉपेबल हो जाता है। एक सेकंड से कूल डाउन हटा देते हैं, इसका कूल डाउन चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जब ये अपनी तरफ डैश करता है तो एकदम अनस्टॉपेबल बन जाता है। इसका कूल डाउन 8.5 सेकंड से बता दिया मैंने आपको। फिर जो है ये 5% अपनी रिमेनिंग HP जो है वो रिकॉइल कर लेता है। ठीक, जो कि मतलब ठीक ठाक है। अगर जो दूसरा वाला है उसको हिट किया तो, मतलब पोकेमॉन को अगर इसने हिट किया तो, वैसे तो ये एस्केपिंग के लिए बहुत अच्छा है, दीवार के आर पार भी चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है। और जो पोकेमॉन है वो 4 सेकंड के लिए मार्क हो जाता है। अगर उस पोकेमॉन पे अगर जैसे कि हमने ये मारा फिर एरियल एस मारा, तो बूस्टर अटैक मारने के बाद जो हमारा एरियल एस या फ्लेम चार्ज है उसका कूलडाउन रिड्यूस हो जाता है लाइक दिस। हमने मारा ये कूलडाउन को ऑन किया, पहले हमने मारा ब्रेव बर्ड, ठीक है, फिर हमने ये मारा, फिर ये, और देखो एरियल एस का कूलडाउन वापस मतलब पूरा रीसेट हो जाता है। फिर आता है लेवल 13। लेवल 13 पे हमारा आता है ब्रेव बर्ड प्लस और फ्लाई प्लस, ठीक है। तो पहले हम ब्रेव बर्ड प्लस की बात कर लेते हैं कि क्या होता है इसमें। तो ब्रेव बर्ड प्लस में कुछ नहीं होता है, बस डैमेज इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और जो डैमेज होता है ना, रिसीव जो होता है डैमेज, वो 25% कम हो जाता है ब्रेव बर्ड, ठीक है, 5 सेकंड के लिए जब आपने ब्रेव बर्ड हिट करा तो, ठीक है। और फिर आता है हमारा फ्लाई प्लस। तो फ्लाई प्लस में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फ्लाई प्लस में फ्लाई प्लस आ जाए, हाँ तो ये फ्लाई प्लस है। फ्लाई प्लस में क्या होता है कि जो अपोजिंग पोकेमॉन है उसको थ्रो कर देता है ये, ठीक है, थ्रो कर देता है 0.4 सेकेंड्स, ठीक है, 0.4 सेकेंड के लिए हवा में छोड़ देता है इसको। फिर आता है हम इसके यूनाइट मूव की बात करते हैं। यूनाइट मूव का नाम है फ्लेम स्वीप। ये ना धक्का दे देता है पोकेमॉन को ऐसे, पर ये दीवार के आर पार नहीं जाता। सबसे मुश्किल मेरे को ये लगता है। इसका कूलडाउन यही 100 सेकेंड है, वैसे कम भी हो जाता है, मतलब अगर आपने फार्म निकाला तो ये कम हो जाता है कूलडाउन। और इसके जो यूनाइट बफ्स हैं, मतलब हर पोकेमॉन को बफ्स मिलते हैं यूनाइट मूव के, तो हम बताते हैं इसके यूनाइट मूव के बफ्स क्या हैं। तो पहला बफ जो मिलता है इसको वो है 80% मूवमेंट स्पीड, और दूसरा बफ मिलता है वो है हमारा 20% मैक्स शील्ड, ठीक है, मैक्स एचपी शील्ड मिल जाती है इसको। और बाकी बस इतना ही है। यूनाइट मूव भी है, और जो जितने भी बूस्ट एम्बलम्स और वगैरह वगैरह हेल्ड आइटम्स वो आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएंगे, तो आप देख सकते हो इनके जो हेल्ड आइटम्स और बूस्ट एम्बलम्स है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।